आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे हाइपोनेट्रीमिया। तो अगर नॉर्मल सीरम में जो लेवल होता है सोडियम का 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ठीक है, अब हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है? इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस इन विच द सोडियम कंसंट्रेशन इन द सीरम इज लोअर देन 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसमें क्या होता है, अगर हम लोग का जो सोडियम का जो सीरम लेवल होता है अगर वो 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाता है तो उसे हम लोग हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। इसका रीजन क्या क्या हो सकता है? तो कॉजेस अगर देखा जाए तो सबसे फर्स्ट रीजन तो एडिमा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लीवर फेलियर, किडनी डिजीज लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कोई भी डायबिटिक्स मेडिकेशन ले रहे हैं, एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, एड्रिनल ग्लैंड अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है, वोमिटिंग करने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है, उसके साथ सोडियम भी लॉस होता है, डायरिया, जीआई सक्शन करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। इन सब चीज़ों से क्या होता है, सोडियम का जो लेवल होता है बॉडी में वो कम हो जाता है। अब आते हैं साइन एंड सिम्टम्स में। साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहला आता है, अब आते हैं साइन एंड सिम्टम्स में। साइन एंड सिम्टम्स में अगर देखा जाए तो अगर सोडियम लेवल अगर 125 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक रहता है तो उसमें क्या होता है, मसल्स में क्रैम्प्स होंगे, बहुत ज़्यादा वीकनेस होगा, फटीग होगा, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया होगा। इफ सोडियम लेवल फॉल बिलो 120, अगर सोडियम का लेवल जो 120 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाता है तो क्या होता है, हेडेक होगा, डिप्रेशन हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, लिथार्जी हो सकती है, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो सकता है, मसल्स में ट्विचिंग हो सकती है, ट्रेमर आने लगते हैं। अगर सोडियम लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा तो कन्वर्जन और कोमा भी हो सकता है। इफ सोडियम लेवल फॉल बिलो 120, अगर सोडियम का लेवल जो 120 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाता है तो क्या होता है, हेडेक होगा, डिप्रेशन हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, लिथार्जी हो सकती है, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो सकता है, मसल्स में ट्विचिंग हो सकती है, ट्रेमर आने लगते हैं। अगर सोडियम लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा तो कन्वर्जन और कोमा भी हो सकता है। अगर इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो माइल्ड हाइपोनेट्रीमिया रहेगा तो हम लोग क्या करें, सोडियम रिच फूड लेंगे, इसमें एक ऐसे डाइट लेंगे जिसमें सोडियम की मात्रा ज्यादा होगी। फ्रिक्वेंट ड्रिंक ऑफ वाटर विद एडेड एनएसए, इसमें क्या था, वाटर को हम लोग बहुत बार लगातार पीते रहेंगे, इसमें सोडियम क्लोराइड डाल के। फिर आइसोटोनिक 0.9% सलाइन से आईवी देंगे। अगर सीवियर केसेस में तो हम लोग हाइपरटोनिक सलाइन 3% आईवी देंगे। इसके अलावा हम लोग वैसोप्रेसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी दे सकते हैं इन सीवियर केसेस। थैंक यू।